एक्टिंग कर रहे हैं, ये हमारी सफलता को तय करता है। ठीक, तो जब वो बच्ची कनेक्ट रहना भैया, है ना, कहीं से भी घुमा के लाऊंगा स्टोरी में। तो जब वो बच्ची का ड्रेस लूंगी बोली, तो उसके पिताजी ने दुकानदार से पूछा कि भैया ये ड्रेस कितने का है? तो उस दुकानदार ने कहा कि ये 500 रुपए का है। तो एक गरीब रिक्शा वाले के लिए उस 500 रुपए का बहुत कीमत है। दिन भर जब वो कमाता है ना, तब वो 500 को बनाता है। लेकिन मैंने कहा ना, माँ बाप अपने सपने अपने औलाद में देखते हैं और उनकी खुशियों के लिए अपने आप को बेचने तक से नहीं चूकते। कैसे भी करके वो अपनी बेटी के लिए 2 दिन बाद उस 500 रुपए के फ्रॉक अपनी बेटी को खरीद के देती है। बेटी बड़ी खुश। बेटी भी लाखों में एक थी ना। इसको बेटी लोग बेटी जैसे सुने और बेटे लोग बेटे जैसे सुने। बेटा है तो शर्ट मंगा, बेटी है तो सूट मंगी। दोनों अपने ऊपर लीजिए बात। समय बीतता गया। बच्ची पढ़ने में इतनी अच्छी थी कि वो हर क्लास में टॉप करती। बच्ची का सपना था कि मुझे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बहुत ही एक्सपेंसिव कोर्स है, लेकिन उस बाप ने अपनी बेटी के चेहरे की मुस्कान को देखकर सहज ही बोल दिया, हाँ बेटा बिल्कुल। और वो बेटी भी इतनी अच्छी कि जब वह एंट्रेंस एग्जाम दी तो उसमें वो मेरिट में आई और उसको गवर्नमेंट कॉलेज में मेडिकल सीट के लिए मिला। अब वो बच्ची गवर्नमेंट कॉलेज में भी लेगी तो उसके बाद भी कुछ खर्चे ऐसे होते हैं बेटा जो हम नहीं चाह के भी हमको करना है। फीस भले नॉमिनल है, लेकिन एक रिक्शा वाले के लिए नॉमिनल भी बहुत है। आप प्राइवेट में करोगे तो 50 लाख, लेकिन अगर गवर्नमेंट में मेरिट में गए हो तो भी 2 लाख 5 लाख तो लगेगा ना। हर बार वो बच्ची हर सेमेस्टर के बाद आए और अपने पिताजी को एक लिफाफा दे जिसमें 6 महीने का फीस का लिखा है। पिताजी बड़ा मुस्कुराकर अपनी बेटी से बात करे और बोले बेटा तेरा फीस में नहीं हो जाएगा, तो चिंता मत कर। समय बीतता गया, वो अपने हर सेमेस्टर में मेरिट में आने लगी। अब वो लास्ट सेमेस्टर भी आया। वो लास्ट सेमेस्टर भी आया जब बच्ची दिवाली के समय अपने घर आई और आकर अपने पिताजी के हाथ में लिफाफा दी और बोली पापा ये मेरा लास्ट इंस्टॉलमेंट है 40,000 रुपए का जो देना है। इतना सुनते ही उसकी माँ के चेहरे का रंग बढ़ गया। कभी ये 40,000 कहाँ से लाएंगे? लेकिन पिता फिर वैसे ही ठंडे दिमाग से पूरे धैर्य से मुस्कुरा के बोला हाँ बेटा हो जाएगा। जाने का दिन भी आया और उस बेटी को 40,000 रुपए देकर पिता ने खुशी खुशी विदा किया। चूंकि माँ ये जानती थी कि हमारे घर की स्थिति कैसी है और इतना बड़ा रकम एकाएक कहीं से भी मैनेज कर पाना संभव नहीं है। फिर भी उसने अपने पति से पूछा क्यों जी ये 40,000 रुपए आप कहां से लाए? इस पर उस रिक्शे वाले ने कहा कि गांव के एक संपन्न व्यक्ति को, शहर के एक संपन्न व्यक्ति को अपने बेटे के लिए किडनी की आवश्यकता थी, तो मैंने अपनी किडनी अपनी बेटी के लिए बेच दिया। और वो दिन भी आया जब उस बेटी का रिजल्ट निकला और वो यूनिवर्सिटी में टॉप। माँ बाप अपने घर में थाली सजाए अपनी बेटी का इंतजार करते रहे और अचानक घर के दरवाजे पे एक एम्बुलेंस आके रुकी और जब एम्बुलेंस का दरवाजा खोला गया तो उस एम्बुलेंस में उस बच्ची की लाश थी। उनके मित्रों से पूछने पर बताया गया कि वह लड़की अपने कॉलेज में किसी लड़के को प्रेम करती थी और उस लड़के के इनकार करने पर इस लड़की ने इस कदम को उठाया और आत्महत्या कर लिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसने खोया? उस बच्ची ने कि उसके बाप ने? जोर से।
किसने खोया? उसके पिता ने, जो अपने औलाद में अपना सपना देखता था। तो मेरे इस बात को बोलने का पर्पस ये है बेटा कि कभी भी कोई आदमी, दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हमारे जीवन से बड़ा। जीवन में सुख दुख, छाया धूप, परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, लेकिन वो हमारे प्राण से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए स्थिति कितनी भी विपरीत हो, कभी भी हमको डीमोरलाइज नहीं होना चाहिए। ताली ठीक लगा? एक बार ताली बजा के नींद लगा। अब आते हैं मेरे ऊपर। बोर हो रहे होंगे तो बंद कर दूंगा 5 मिनट। अब आता हूं मेरे ऊपर। जैसा कि मैंने बताया कि मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है, ठीक है। यहाँ ऐसा कोई भी बंदा है जिसका क्लास 10th में 50% से कम आया। यहाँ ऐसा कोई भी बच्चा है जिसका क्लास 10th में 50% से कम आया। कोरोना वाले सब हाँ भाई तू बाहर आ, दौड़ गया। और कोई इसका फोटो मेरे मोबाइल में लो यार। है हाँ बात ठीक है। अब क्यों लेना है? पहले इसके लिए ताली बजाइए। ये मेरे विराट अच्छे से ताली बजाइए। बैठ। तो चलिए मैं अपने बारे में बता रहा था। मेरा क्लास 10th में 49.4% था। 49.4%। और तब लोग पहली पूछते थे कि बताओ क्लास में सबसे गधा कौन है? तो दूसरा बोले प्रिंस मिश्रा। तो पहला बोले जी दिया 10 रुपया। ठीक। फिर वो समय भी आया कि मैं 11th में अपने क्लास में टॉप किया, फर्स्ट आया। तो बोले सर ऐसी चीजें तो हम लोग पिक्चर में देखते हैं कि कोई बोल दे तू कुछ नहीं कर सकता तो 2 दिन बाद मेरिट लेके घूम रहा है। रियल लाइफ में ऐसे नहीं होता है। तो आज आपको मैं सफल होने का सबसे मजबूत मंत्र बताऊंगा। जिस भी बच्चे को पढ़ने का मन नहीं होता, आज के बाद उसको पढ़ने का मन होगा, ये मेरा वादा है। चैलेंज। दुनिया में उस व्यक्ति को कभी याद मत रखिए जो आपका अच्छा सोचता है, जो आपका हितैषी है। हमेशा उस व्यक्ति को याद रखो जो आपकी बुराई करता है। आप आर्ट्स ले लिए, क्या लिए? आर्ट। मेरी बेटी बीएससी करे, पता है कि नहीं? सब बीएससी वाले को जागी, अब आर्ट्स वाले पास हो गए। तो वो माँ बाप इस चीज को नहीं देखे कि मेरे बेटे का पोटेंशियल बीए का था या मेरी बच्ची का पोटेंशियल बीए का था, तो उसका लिया डिसीजन एकदम सही है। लेकिन जो दूसरे, तू क्यों लिए साइंस? एक्चुअल में क्या है, मेरी सहेली रामेश्वरी, हम लोग एक ही गाँव जाते हैं, गाड़ी में आना जाना हो जाएगा करके मैं बीएससी ले, पता नहीं है काहे लिए, ले लिए बस। तो उनको सबके हम मिल जाएंगे ना, मौसी बुआ, इसका हाइट है बड़ा इतरा आ रहा है। काहे नहीं इतरा है भाई? बल्ब लगाने के लिए बाहर से आदमी बुलाना नहीं पड़ता इसको। सही कि नहीं? तो हाइट वाले छोटा आदमी बोला बताओ यार प्रिंस तो एकदम छोटा है, कोई काम का नहीं है, फ्री में महंगा है। बाबू एक बार ये सीट मांगेगा बस में ना, थोड़ा सरक जा बैठा हूँ तो जगह नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे बोलेगा कोई भी बैठा भाई, थोड़ा सी तो जगह देगा, ताली बजा मेरे लिए। तो मेरा कहने का मतलब है अगर आपको सफल होना है तो 2 बात हमेशा याद रखो। पहला, हमेशा उस व्यक्ति को याद रखो जो आदमी बोले ये कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जीवन में काम उसी को करने में मजा आता है जिसको लोग बोले तेरे से नहीं हो रहा है। तो सर बोलने भर से थोड़ी होता है। हम बहुत जगह पढ़ते हैं कि सफलता का मूल मंत्र है मेहनत, ऐसे बोलते हैं ना, मेहनत से ही सफलता मिलता है। मैं उसको नहीं मानता। मैं मेहनत करता तो मैं सफल होता ही। मैं हमेशा याद रखा जो मेरा बेटा ने किया है। आज भी पढ़ना चालू करूं, पढ़ने का मन नहीं होगा माँ बाप का मुंह देख के, लेकिन मैं पूरी बोली हूँ तुरंत मन लगे। याद रखना है, लेकिन पॉजिटिव वे में याद रखना है। मैंने बोला वाइस वर्सा लेना है ना,
कोई लड़का बोलते तू क्या कर पाएगी रे, कोई काम की नहीं है, बैठो उसी के लिए। अब चुपचाप पढ़ना है ना, बता के नहीं पढ़ना है। लड़कियां तो सक्सेसफुल होती हैं। देखो लड़कियों का ट्रिक भारी जोरदार ट्रिक है। 10th का रिजल्ट देखे लड़का आया कैसे क्या 1 नंबर 20% चीप। ठीक, अब वो लड़की से पूछ रही है तेरा कितना बड़ा मुंह बना, बहुत खराब। अब रिजल्ट आया, जो लड़का बोला 30% तो 60 पाया, घर में भी गाली पाया, अड़ोस पड़ोस के लोग भी गाली दिए, जिसके जिसके रामायण गाया था सब ऐसी फील थी। अब वो लड़की का 80% आ गई, बोले तो रही पागल देखो कितना अच्छा नंबर लाई है। 50% है, नहीं तो बेचारी पहली चलो 30-50 दोनों में उसको पैदा ताली बजाओ के लिए। इसी कड़ी और बढ़ाते हैं। हमको अगर कोई काम करना सीखना है, हमको अगर किसी काम को करना सीखना है, तो मेरे गुरु में ये सब लड़कियां ही हैं, लड़के नहीं हैं। एग्जाम्पल, मान लो इस बच्ची को एक ट्रिप में जाना है, एजुकेशनल ट्रिप में, ठीक, और इसको एजुकेशनल ट्रिप में नहीं जाना है, कॉलेज में होता है ना। अब इस लड़की को ट्रिप में जाना है और नहीं जाना है, तो दोनों में इसका भाव कैसे रहे? सीखना है आपको, मैं बोल बच्चन नहीं दे रहा हूँ, इसको सीखना है। अब इस लड़की को मान लो नहीं जाना है, 4 लड़की इसके घर जा रहे हैं, रास्ते में पापा मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ आएंगे तो आप बोल देना। अब उसके पिताजी निकले, हाँ क्या है, बोलो एजुकेशनल ट्रिप के लिए जाना, नहीं हमको ऐसा नहीं कहना, हमारे बच्चे ऐसा पसंद नहीं है। बेचारा लड़का मन में करके आगे कि नहीं। अब वहीं भी इस लड़की को जाना और पूरा कायनात इसका अगेंस्ट है ना, माँ बाप चाचा मौसी बुआ ताऊ ताई सब, केवल ये लड़की बस तैयार है कि मेरे को जाना है, ठीक, तो क्या बोलेगी? पूरा हिंदुस्तान बोलेगा नहीं जाना है ना, तो भी मैं जाऊंगी, क्योंकि मैं घूमने नहीं जा रही हूँ, मेरे एग्जाम का नंबर इसी से मिलेगा। तो काम कैसे करना है कि नहीं? बैग चाहे हल्का रहे भारी रहे, लड़कियां तुरंत मुंह बना ली, तुरंत बताए ताली भी आप फिर से बच्चे। तो मैं बता रहा था सफलता के बारे में, मैंने 2 बात कहा है ना। पहला, हमेशा अपने दुश्मन को याद रखें। दुश्मन मतलब मारपीट किया है सिर्फ थोड़ा नहीं, जो मेरे को बोला है कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, आपसे हो ही नहीं सकते, आप उसी को याद रखें। और जब भी पढ़ने का मन न करे, उसी के मुंह को देखिए। अब इससे रिलेटेड, मेरे से रिलेटेड बता रहा हूँ। मैं डीएवी में शानदार नौकरी में था, मेरा ट्रांसफर प्रिंसिपल सर से बहस हो गया, तो मेरा ट्रांसफर हो गया बस्तर। तो मैं अपने जॉब से रिजाइन कर, और जब भी पढ़ने, मतलब मैं 34-35 इयर्स के एज में पीएससी दिया हूँ, और जब भी पढ़ने बैठूं और पढ़ने का मन ना हो, तो मतलब भगवान कसम क्या मुंह लेके उसके पास जाऊंगा। वही जो ट्रांसफर किया था प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल ट्रांसफर किया था, मैं डेली भगवान से 2 बार बोलूं कि हे भगवान मेरे को इस लायक बना दे कि मैं उस आदमी के सामने जाके खड़े हो सकूं। और मेरी माँ, मेरी दुर्गा माँ मेरा सुनी, और मेरा जिस दिन असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन हुआ, तब तक उस प्रिंसिपल का ट्रांसफर बिलासपुर हो गया था। मैं कोरबा में रहता हूँ, बकायदा एक गाड़ी बुक किया भाई, और 1 किलो काजू कतली लेके आया, पैर में रखा, ना आप मेरा ट्रांसफर करते, आज मैं आपसे बहुत अच्छे पोस्ट पे हूँ। तो बोले यार प्लीज आज भी तू सी चुभा रहा है, मैंने तब से धार करके ही रखा सही है। तो पहला क्या बोला, हमेशा अपने दुश्मन को याद रखना है, या उस व्यक्ति को याद रखना है जो बेइज्जती किया है ना। अब इसको थोड़ा सा पीछे चलते हैं। पिक्चर आया था दंगल, दंगल नहीं सुल्तान, सुल्तान पिक्चर जब देखने गए थे, तो लड़कियों से कोई कुछ 1 नंबर ड्रेस पहनी थी, इनको जबरदस्त। अब लड़के लोगों से पूछ लो क्या सीखे, 1 नंबर बॉडी। लेकिन उस पिक्चर में एक बहुत ही बढ़िया लेसन है आपके लिए, कि जो अनुष्का, हाँ सब तो वो स्टेट चैंपियन रहती है, और बंदा कुछ नहीं रहता है,
तो पहला पार्ट उसमें सीखने का ये है कि हर आदमी अपने से ज्यादा योग्य से संबंध रखना चाहता है, दोस्ती रखना चाहता है। तो अगर मेरे को मेरे से अच्छा चाहिए तो पहले मेरे को काबिल बनना पड़ेगा, ताकि मैं बता सकूं कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं, उसका कारण ये है, तो तुम मेरे से दोस्ती किस लिए करो, उसका कारण ये है। तो हमने देखा कि उसमें बड़ा डिप्रेशन में चला जाता है, जो भी मैं कहानी बताया। वैसे ही सलमान खान जब डिप्रेशन में चले जाता है तो उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा, कदय कदय इज्जत पाण खातिर इज्जत गंवाण पड़ती है। बोले ना, कभी कभी आदमी को इज्जत पाने के लिए अपना इज्जत गंवाना भी पड़ता है। लेकिन कुछ लोग ढीठ रहते हैं, ले रहा कहे थोड़ी चटाएंगे ना, तो ऐसा सोचता है, जो ऐसा सोचता वो नहीं रहता। जो ऐसा सोचता वो हमेशा वही रहता है। लेकिन जो व्यक्ति ये सोचता है कि नहीं भाई, मेरा बाप पैदा किया है, मेरे ऊपर खर्च किए हैं, मेरे को दुनिया नहीं, मेरे उस पेरेंट के सपने को पूरा करना है। और उस मौसी को बताना है जो बोले कि भारी होशियार तक बीएड कर, अभी जाके सूजा लगाऊंगी कि बीएड में ऐसे नहीं हुआ है, एंट्रेंस दी, मेरिट में आई हूँ, काउंसलिंग में नाम आया है, तब बोलना सरल है, बनना कठिन। पहला क्या सिखाया, सक्सेस के लिए क्या है, अपने दुश्मन। दूसरा जो मेरे फंडे में है, दूसरा है कि हमेशा आप 100 नया गलती करो, लेकिन उस गलती को कभी रिपीट मत करो जो आप एक बार कर चुके। एग्जाम्पल, हम पान ठेला में खड़े हैं, लड़के लोग लड़के। अब एक लड़का डेली वहां से शॉपिंग सेंटर में आता था सामान लेने। पहले दिन आया वो लड़का ठोकर खाया, नाली में बीट लगा रहता है ना, अरे देख 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 लगा थोड़ी भाई। पहले दिन, दूसरे दिन फिर गिरा, देख के नहीं चलता रे। तीसरे दिन, अरे अंधा है क्या। और चौथे दिन, लगा ले सर ताज, फिर गिरेगा। आपका 4 जेस्चर है और आपका 4 कैलकुलेशन होगा। तो अगर मैं अपनी गलती को सुधार लिया, भले दूसरी जगह ठोकर खाऊं, उस जगह से अगर मैं ठोकर नहीं खाया तो मैं एक सीख सीखा। ठीक, अब आप लोग बीएड कर रहे हैं, ठीक है, बीएड में आते हैं। क्लियर है सक्सेस का 2 बात, पहला दुश्मन को याद रखिए, और दूसरा एक बार किए गलती को कभी दोबारा मत करिए। एग्जाम में लीजिए, हम पेपर देते हैं, पहला टेस्ट दिए 3 क्वेश्चन, अगले टेस्ट में मेरा होमवर्क होना चाहिए, भले मेरे से बने चाहे मत बने, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो आपने अपनी स्पीड पे होमवर्क कर लिया अगले टेस्ट में। लेकिन आपने साहब के छूटते तुम्हारा छूट गए, बात गलत। कभी भी किसी से तुलना मत करो। कभी भी हम तुलना करते हैं तो डोमिनेट होते हैं, और तुलना भी करना है तो अपने लेवल से करो। जैसे जब मैं बहुत गधा था, आप लोग को ही बताया मैं, तो जब मैं गधा था तो हम लोग के टेस्ट में नंबर इंग्लिश में बहुत ज्यादा मिले, तो मेरे को 3 नंबर 4 नंबर मिले 30। उसमें भी मैं मेरे पिताजी के पास साइन कराने चले जाता। मेरे पापा ने 4 नंबर पाया, शर्म नहीं आ रहा है, साइन कराने आए हैं, 4 नंबर पाया है। मदन 3 सतीश 2 पाया है, और प्रशांत 0 पाया है। तो हाईएस्ट किसका है? तो मेरे बजाओ, हमेशा अपने आप को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। अब मेरे पापा बोले तेरे से भी तो कोई होशियार होगा। मैं बोलता था मेरे रेंज में नहीं। तो अपने पास सबके लिए जगह है बच्चे। हाँ, तो आप बीएड कर रहे हैं, अब आप लोग जाएंगे टीचिंग के लिए। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जब ऐसे सामने आके बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनमें एक फियर होता है। जब मैं बीएड कर रहा था तो हमारे क्लास के कुछ, मैं जब बीएड कर रहा था तो मैं क्लास भी लेता था, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन का एक पीरियड, आप लोग के में भी है कि नहीं पता नहीं। तो सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स का था, वो मैं पढ़ाता था। तो जैसे आप लोग क्लास लेने जाते हैं ना, तो बहुत सारे बच्चों में डर रहता है, और डर सबसे बड़ा गंदा चीज है आपके भविष्य के लिए। अगर आप टीचर हैं तो आपको तो डरना ही नहीं चाहिए। एग्जाम्पल, एक बार एक टीचर लिखा, भारत की राजधानी से भी पाली है। ठीक, एक टीचर लिख में,
नहीं आता। भारत का राजधानी सेमी पाली है। अब सब लोग एक लड़का बोला सर, हाँ बोलो भाई, बोले सर भारत का राजधानी सेमी पाली नहीं है, नई दिल्ली है। कौन बोला कौन बोला कौन बोला? खड़ा हो चल काली सब इसके लिए। यही बस जग रहा है, बाकी सारे गधे सो रहे हैं। टीचर क्या बोला? यही बस जग रहा है, बाकी सारे गधे सो रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? अपनी गलतियों को कभी भी सामने वाले को हमारे ऊपर हावी होने नहीं देना। ठीक, पहला क्यों? वो पढ़ रहा है, आप पढ़ा रहे हैं, आप बड़े हो। ठीक, वो जिस क्लास में है उस क्लास को आप पढ़ चुके हो, हर उम्र में बड़े हो, योग्यता में बड़े हो। ठीक, तो आप उससे बड़े हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़ा से होमवर्क जरूर होना चाहिए। कभी भी किसी भी क्लास में आप फर्स्ट टाइम जाते हैं, डोंट बी फेमिलियर विद देम। चाहे वो क्लास 1 हो, क्लास 5th हो, क्लास 7th हो, क्लास 10th हो, फर्स्ट 5 days डोंट बी फेमिलियर विथ एनीबॉडी। ना गेजर गेजर हंसना है, ना लपर लपर बोलना है। वो जितना बोले उसमें भी भक्ति कर दो। क्या गया? 5 दिन। वो 5 दिन का शासन आपके 2 साल का हो जाएगा। लेकिन अगर 5 दिन आप उससे पोलाइटली हो गए तो फिर पूरे 2 साल आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। स्कूल टीचिंग करके आया हूं भाई, है ना, नाम ही काफी। 12th के किसी बच्चे को अगर बोल देते थे प्रिंस सर बुला रहे हैं तो रास्ता भर कुश्ती आता था। भाई मैं कुछ नहीं कहूँ, मेरे को बुला रहे हैं। कभी गेवरा आएंगे तो पता भी कर सकते हैं कि अगर लग रहा हो कि सर गुरु जी ऐसे दवाई दे रहे हैं नजर आएगा, आप पता भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे भाई बाजीराव सिंघम है ना, तो कहते हैं ना कि कभी भी किसी व्यक्ति को अगर आपको हराना हो तो या तो हाथ पैर से हरा सकते हैं, इधर हरा देगा हाथ पैर से, गाड़ी पीछे आ लेकिन अगर मेरे को किसी को हराना है तो इससे बड़ा कुछ नहीं। तो जिसके पास इसका प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो सबको हरा सकता है। ये ज्यादा काम नहीं आता है। और सबसे बड़ा काम मुस्कुरा के बोलिए, जग में सब काम होगा। ठीक, आप एक टीचर बनने वाले हो। एक टीचर को सम्मान कब मिलता है? हर एक टीचर को 3 चीजें अच्छे से आनी चाहिए। मैं बड़ा नहीं हूं, मैं टीचर नहीं हूं। आज भी मेरे कॉलेज में अगर कोई बच्चा अच्छा करता है, मैं ये नहीं बोलता आई एम अ प्रोफेसर, आई हैव टू मेंटेन द डिग्निटी। हट से गला मिला तो मेरे बिरादरी का है, मेरे खुशी का क्या पूछ रहा हूं? क्यों? क्योंकि मैं दर्द को जानता हूं। एक वीक स्टूडेंट, आपको बताऊंगा आप अच्छे टीचर कैसे बने और आप क्या झेले अपने जीवन में। हर एक व्यक्ति झेला होगा, ये मेरा गारंटी है। लेकिन उस पर आऊंगा मैं। तभी मैं आपको बता रहा था, क्या बता रहा था, बताइए क्या बता रहा था? हाँ जी, और लास्ट लाइन, लास्ट प्रॉब्लम जो और हाँ बोल भैया, बोल भैया, बोल भाई बोल। इतने में सबसे अच्छा वही लड़के हैं। आप यहाँ ताली बजाओ यार। क्यों? सबको पता है कि टीचर को जब हम कोई जवाब देते हैं तो खड़ा होना चाहिए, लेकिन हम गधे जैसे बैठे हैं तो सबसे पहले यही फेल हो गया। एडिकेट्स इज मस्ट। जो चीज हमको सरल लगे उसको हमेशा 10 बार सोच के बोलना चाहिए, और जो चीज हमको टफ लगे उसको हमेशा नॉर्मल स्पीड से करना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा था, लास्ट जहां गाड़ी रुका था सब झूप रहे हो हम लोग, जयकारा लगाना पड़ेगा जी सर। कौन झूठा था? मैं आप लोग को ये बता रहा था कि अगर आपको अपने क्लास में, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको 3 चीज हमेशा याद होना चाहिए। पहला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको सॉरी बोलना चाहिए। ना छोटा, ना बड़ा, ना बड़ा। पहला, सॉरी बोलना। दूसरा, कोई अच्छा करे तो पीठ थपथपाना आना चाहिए। और तीसरा, कोई अच्छा किया तो हम क्या किए? पीठ थपथपाए ना भाई। पहला सॉरी, ठीक। दूसरा, कोई अच्छा किया तो पीठ थपथपाए। और तीसरा, जब आपके लिए कोई अच्छा करे तुरंत थैंक यू बोलिए तुरंत। ये 3 चीज आपको हमेशा
लोगों के बीच में अपनेपन के भाव से बनाए रखें। अब देखिए, आप सब जिस चीज को झेले हैं, एक बच्चा, आप टीचर हैं, ऐसे बोलते हैं ना, टीचर्स आर द बिल्डर ऑफ द नेशन, ऐसे बोलते हैं, राष्ट्र के निर्माता है। कैसे कैसे हम पढ़े हैं 11 क्लास 1 से लेके M.Com किया, MA इकोनॉमिक्स किया, B.Ed किया, PhD किया। अपने इतने बड़े उम्र में कम से कम मैं 60 से 70 टीचर मेरे को पढ़ाए होंगे, कम से कम। लेकिन फिर भी 2-3 टीचर ऐसे हैं जो यहाँ बैठते हैं, और कुछ टीचर का नाम सुनकर भौएं बन जाती है। क्यों? क्योंकि उनमें से बहुत सारे टीचर हमारे लाइफ में यही काम को किए जो उनको नहीं करना चाहिए। एक बच्चे का सफलता और असफलता 90% उसके टीचर पे फिक्स होता है। एग्जाम्पल से बोल रहा हूं, गलत बोलूंगा तो कुछ नहीं, और अगर सही लगेगा तो जोरदार ताली बजाइए। सुनिए, एक बच्चा क्लास 1 में एडमिशन लेने आया, क्लास 1 में एडमिशन लिया, मैथ्स के टीचर ने लिखा 1 + 1 2, 1 + 1 2। उस बच्चे को ध्यान नहीं दिया, छोटा है, खेलने में, मस्ती में। सेकेंड क्लास में वो बच्चा आया, टीचर ने दिया 1 1 + 1 1, फिर बच्चा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब बच्चा थर्ड क्लास में आया तो थोड़ा बड़ा हो गया। अब मैथ्स था 1 1 1 + 1 1 1। टीचर ने कराया 2 2 2। हर टीचर पूछता है, समझ में आया कि नहीं आया? किसी को नहीं आया तो बोलो। और वो बच्चा हाथ ऊपर किया। टीचर अगले लाइन में बोला, क्या समझ में नहीं आ रहे? क्या पढ़ा है पहली दूसरी में, इतना सारा सा चीज समझ में नहीं आया? वो बच्चा पूरे 12वीं के पढ़ते तक कभी भी किसी टीचर से डाउट नहीं पूछेगा, क्योंकि जब आपने उस बात को बोला ना, तो बच्चा आपको नहीं, अपने बगल के लोगों को देख रहा था जो उस पर हंस रहे थे। तो मैं जिस दिन टीचर बना, मैं जिस दिन DAV ज्वाइन किया, 5 बोर्ड रिजल्ट दिया था मैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और सारे गधों को पढ़ाता था, जिसके माँ बाप बोल देते थे ये कुछ नहीं कर सकते अपनी जिंदगी में। 2 साल बाद उसके माँ बाप बोलते थे आके, थैंक यू सर, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। टेलर नहीं है, फिर आया मैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहला लाइन में क्लास में बोलता था जब पैर रखता था, कोई भी मेरा बच्चा कोई भी डाउट पूछेगा और किसी का अगर दांत दिख गया तो साल भर उसकी बेइज्जती करने का ठेका मेरा। मैं उसके सारे दांत को रोज निकलवा दूंगा। तो अगर मेरा वीक स्टूडेंट छोटा से छोटा डाउट भी पूछे ना, तो कोई हंसता नहीं था, और वो हमेशा फेमिलियर फील करते थे पूछने में, और वो मेरे रिजल्ट का राज रहता था। जीवन में पढ़ाई 2 तरीके का, कितने तरीके का? 2 तरीके। एक हम समझ के पढ़ते हैं, और दूसरा हम रट के। जब तक समझ में आए समझना चाहिए, और जब समझ में नहीं आए तो रटना चाहिए। गिव अप कभी नहीं करना चाहिए। सबको सब चीज समझ में नहीं आता है, ठीक है? आप लोग एंट्रेंस दे के आए हैं, बाद में नौकरी का तैयारी करेंगे, है ना? तो 10 मिनट और ले लूं? अब आप लोग को बताता हूं मैं कि जब हम किसी भी एग्जाम को देते हैं तो उस एग्जाम का तैयारी हमको कैसे करनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे पेपर देना चाहिए, और हम कैसे करते हैं और कैसे होना चाहिए। जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं किसी भी जगह, तो आज तक हम पढ़े हैं। कैसे पढ़े? पहले पेपर को अच्छे से 2 बार पढ़ लेना, ऐसे बोलते हैं ना, पहले पेपर को अच्छे से 2 बार पढ़ लेना। चलिए थोड़ा सा एक बार और पीछे चलते हैं, ठीक है? जब हम स्कूल में पढ़े होंगे, लड़के भी पढ़े हैं भाई, मतलब मेरे बिरादरी के हैं, तो जैसे पेपर देते हैं तो पेपर जमा करने के टाइम में लड़कियां होती है, मैडम प्लीज 2 मिनट, मैडम। तो लड़के बड़े इरिटेट हो जाते हैं, भारी क्या लिख लेगी 2 मिनट, होशियार बन रही। ऑलवेज भाई मेरे मन में यही भाव आता था, मैं गधा था। कीड़ा होता है कि नहीं, किसी का आगे बोलते होशियार होते, एक बार तो सांस रुक जाता है। अब ऐसे हो, लेकिन जिस दिन मैं टीचर बना तो मेरे को समझ में आया
कि एक बच्चा गधा स्टूडेंट एक पेपर को कैसे तैयार करता है। पहले स्कूल में चलते हैं, फिर एग्जाम को बताते हैं। एक गधा बच्चा कैसे पेपर तैयार करता है, एक होशियार बच्चा। सबसे पहले गधा बच्चा, गधा कुछ नहीं बोलते हैं आज के डेट में, एवरेज स्टूडेंट, मीडियोकर स्टूडेंट, ये टर्म यूज किया जाता है ना। तो भाई खड़े होना यार। हाँ नहीं नहीं भाई इसके आगे वाला, हाँ खड़े, हाँ क्या नाम है यार? हाँ भाई पीछे वाला महाराज बहुत ही स्मार्ट है यार। चलो सेम टू यू। चलो थैंक यू। इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। मैं जैसा दूंगा लौट के मेरे पास वैसा आएगा। तू घटिया है बोलते भाई सेम टू यू, तुरंत लग जाएगा। बहुत अच्छा है भाई, सेम टू यू तुरंत लग गया है ना। तो जो मैं बोलूंगा वो मेरे पास लौट के आएगा। तो हमेशा मीठा बोलिए, बढ़िया बोलिए। बातन हाथी पाइए, बातन हाथी पाओ, ऐसे कहते हैं। एक आदमी अपने बात करने के तरीके से हाथी को गिफ्ट में पा जाता है और उसी बात करने के तरीके से हाथी के पैर में कुचला भी जाता है। हाँ तो मैं था स्कूल में, पेपर का तैयारी कर रहे हैं। अब एक बेचारा मेरे जैसे कैसे पढ़ना, पहले तो बुक को देखेंगे, से इतना मोटा कहाँ पढ़ना, माने भाव कर मेरे लिए बजाओ। आप सब इंटेलिजेंट हो भैया, मैं अपने लेवल से बात कर रहा हूँ। पहले बुक को देख, तो सबसे पहले वो बुक को देखिए, कौन सा सरल है कौन सा कठिन है। पहले तो पढ़े नहीं तो सभी सरल है ना। हमारे गुरुदेव बोलते थे मोर स्टडी मोर कर, हाफ स्टडी हाफ नो स्टडी। तो पहले बुक को देखे तो बुक में 3 टाइप का क्वेश्चन पोर्शन रहता है। एक में कर लूंगा, मेरे पाता है, दूसरा इसको देखना पड़ेगा, और तीसरा जान भी नहीं करो। तो जो एवरेज स्टूडेंट रहता है ना वो वहीं से चालू कर, 3 दिन का छुट्टी है और पीछे चालू किया जो सबसे टफ है। एक दिन पूरा पढ़ा गए, एक पन्ना नहीं पढ़ी, दूसरे दिन पूरा पढ़ा गए, एक पन्ना नहीं पढ़ी, थर्ड डे हाफ डे निकल गया, एक पन्ना नहीं हुआ था, कठिन है। अब उसके बाद भगवान को बोलेगा तेरा मर्जी है तो निपटा दे, नहीं तो फिर क्यों? क्योंकि फिर बोलने लगता 3 दिन में मैं कुछ नहीं पढ़ पाया, तब आधा दिन में क्या कर लूंगा। ऐसे मत भैया, खुद को माने बोलता है 3 दिन में नहीं पढ़ सकता। इंटेलिजेंट स्टूडेंट कैसे करता है? सबसे पहले जो इजी पोर्शन है ना उसको रिकॉल करता है। रिकॉल करने से उसका स्ट्रेस खत्म, उसका स्ट्रेस खत्म। अब दूसरा मेहनत जिसको देखूंगा तो बन जाएगा ना, पूरा मेहनत उस पे करना है। और जिसमें एकदम जीरो है ना डब्बा, पता नहीं देखे हैं, उसको आखिरी के 1 घंटा देख के जाता है। फंस गया तो वहां नहीं फंसा कोई बात। क्यों? क्योंकि जो इजी जो टफ है वो सबके लिए टफ है। हमेशा मार्क्स डिफरेंस इजी क्वेश्चंस का होता है, टफ क्वेश्चन का कभी भी मार्क्स डिफरेंस नहीं होता। कैसे? एक सरल से एग्जांपल, मैं एक लाइन बोला, इसको हमेशा रट के रखो, टैग लाइन रखिए अपने लाइफ में। क्या? कि जो चीज सरल लगे उसको 10 बार सोच के करना है। क्योंकि इंसान कभी भी पहाड़ से ठोकर खा के नहीं गिरता है, घर के चौखट से ही टकराता है। तो जैसे हमको जो चीज सरल लगा, जैसे अब मैं बता रहा हूँ, लड़की लोग कुछ 2 मिनट, अब लड़के लोग कैसे देखते हैं? अब लड़कियां कैसे देखती हैं या एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट कैसे देखता है, वो मैं जब टीचर बना तो समझा। इंटेलिजेंट स्टूडेंट ये देखता है कि मेरे उस क्वेश्चन में मार्क्स कभी नहीं कटने चाहिए जिसमें मैं राजा हूं, मतलब जो मेरे को एकदम अच्छे से पता है। भारत का राजधानी नई दिल्ली है, ठीक? लिखा हूं कि नहीं? हाँ नई दिल्ली, करेक्ट। छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर, रायपुर कौन लिख के आया है? मेरे जैसे होशियार है सब मुलाफे। और नवा रायपुर कौन लिख के आया है? जिसको लग रहा है कि मेरा इसमें नंबर नहीं कटना चाहिए। तो वो दोबारा जब रिवाइज करता है तो उसी चीज को देखता है कि जो चीज इजी है उसमें मेरे मार्क्स कभी भी ना कटे। तो ये होमवर्क होना चाहिए, ठीक? अब आइए अपन आते हैं एग्जाम का पेपर। एग्जाम देने जाते हैं तो सब सिखाते हैं, देखो पेपर को पहले 2 बार बहुत अच्छे से पढ़ना है, तब उसके बाद आपको पेपर चला।
ऐसे बोल, सबके घर में ऐसे सिखाते नहीं छोटे। जागरण होता है कि जागरण होता है ना, तो जब जागरण होता है तो जयकारा 3-4 प्रकार से बुलवाया जाता है। शुरू के 9 बजे बोलते हैं, ठीक है, बोलो साचे दरबार की जय। 11 बज गया, बोले हाथ ऊपर करके बोलो साचे दरबार की जय। अब 2 बज गए, कुछ लोग तो बोले अब खड़े होके साचे दरबार। तो आदमी को लगता है कि भाव प्रकट कर रहा है, गाने वाला समझ जाता है कि ये झुक रहा है, ठीक कर नहीं पा रहा है ना, तो वो भी एक आर्ट है। तो मैं कहा था कि भाई किसी को पानी वानी पीने हो जाना हो तो चले जाओ यार, है ना, काला पानी से कोई ना बोले। हाँ, तो हुआ ये कि जब आप पेपर दे रहे हैं तो हमेशा बोला जाता है कि पेपर आप अच्छे से पूरा 2 बार पढ़ ले भाई। लेकिन मैं जिस गुरु से कहते हैं ना, आदमी का जब वक्त बदलना होता है ना तो कोई भी आके थाम लेता है आपका। मेरा जब डीएवी छूटा, मैं भारी, बहुत टेंशन, घर परिवार कैसे चलाऊंगा, कैसे करूंगा, क्या करूंगा। मैं दुर्ग गया था तो रास्ते में आते समय जब मैं ट्रेन में बैठा था तो एक होता आईईएस, उस दिन जाना का आईएएस ऑफिसर्स भी होते हैं, हम आईएएस और आईपीएस बस जानते थे, बाद में इसको जाने। तो बोले मैं ये किया हूँ। तो मेरा एक आदत है, मैं डीएवी में हमारे जो प्रिंसिपल सर मैंने ट्रांसफर किए वो मेरे प्रशासनिक गुरु हैं, हमेशा ज्ञान उनसे मिला। लेकिन कहते हैं ना, बैक बाइटिंग बहुत गंदा चीज होता है, कान के पीछे बोलने वाला, और वो बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन गैप कर दिया और मेरा ट्रांसफर हो गया। लेकिन जो अच्छा चीज सीखा है उसका तो धन्यवाद उनको देना पड़ेगा ना। तो वो सर हमेशा बोलते थे कि अगर ज्ञान आपको नाली में बैठे कीड़े से भी मिलता है तो हमेशा ले लेना चाहिए। तो फिर तो मेरे सामने इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी बैठा था, मैं उनसे हाथ जोड़ के बोला सर मेरा ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे को एग्जाम देना है, तो मेरे को एग्जाम का कुछ टिप्स दीजिए। बड़ा लंबा दुर्ग जाना, दुर्ग से बिलासपुर आना तो 3 घंटा, उसको ही बेचारे का लगा मेरे मुंह खुजली, चलो कुछ ना, इतने बढ़िया से मेरे को गाइड किए कि आपसे शेयर कर रहा हूँ। और मैं 100% श्योर कर रहा हूँ कि अगर ईमानदारी से इस चीज को फॉलो किया जाएगा तो आप एग्जाम जरूर निकालेंगे। पहले बुक का सिलेक्शन कैसे होता है, बेचने वाला तो बोल देगा इसका अलग ले ली, इसका अलग ले ली, ना भैया, बुके को देख के नहीं भागे। मैं 2 बुक लिया था, सबसे पतला छत्तीसगढ़ का जीके और उससे भी पतला वर्ल्ड जीके। तब तो छत्तीसगढ़ का जीके ही आता है बस। तो छत्तीसगढ़ का डिस्क्रिप्टिव लेना चाहिए सबसे पतला, ऑब्जेक्टिव नहीं, डिस्क्रिप्टिव। अब पढ़ाई का शुरुआत कहां से करना चाहिए, स्टेट बोर्ड में 8th क्लास में बुक है हिंदी का, उसमें लिखा है छत्तीसगढ़ एक परिचय, बुक है में है चैप्टर। आप उस चैप्टर को 3 बार पढ़ो, 30% तैयारी हो। उस बुक को आप 3 बार पढ़ो, 30% आपकी तैयारी होगी। अब हम पेपर देने जा रहे हैं, तो पेपर में कैसे करना चाहिए। हमेशा हमको बोलते हैं, मैं जिस गुरु से पढ़ा वो बोला आप पेपर को 1 घंटा पढ़िए, 40 मिनट पढ़िए। कितना देर, 3 घंटा का पेपर है, 40 मिनट पढ़िए। लेकिन जब वो बताना चालू, कैसे बोलेगा उसके आगे, तो मैं मन में बोला तुम सुन लिया, मैं तो बोला हाँ सर हाँ। क्यों, पुराना लगा जंग को साफ करने में बहुत टाइम लगता है। पहली कक्षा से लेकर आप तक हमारी मम्मी पापा यही बोले 2 बार पढ़ ले, फिर कर वे, हड़बड़ नहीं करना है। पागल है कि 40 फिर मेरे को बताइए सर कैसे करना है। बोले 40 मिनट आप पेपर को पढ़िए और उस पेपर को पढ़ते समय जो क्वेश्चन आपको एकदम कंफर्म है उसको बोला लगाते जाइए, और जिस क्वेश्चन में आप एकदम डब्बा है उसको क्रॉस कर दीजिए। क्लियर। आपके एग्जाम में 3 प्रकार का क्वेश्चन आता है, एक 100% मेरे को मालूम है, दूसरा ट्राई करूंगा तो बन जाएगा, और तीसरा में मैं पौना हूँ, मैं नहीं, और घर के मन नहीं देखे हैं क्वेश्चन। जो मैं नहीं, मेरे घर के लोग नहीं देखे हैं, उसी क्वेश्चन को क्रॉस करना है। ठीक हो गया। जब आप 40 मिनट के बाद उस पेपर को देखेंगे तो आप 2 प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, आपका मेंटल स्ट्रेस खत्म हो गया है, जो अच्छे से बनता है वो और जिसमें डब्बा है वो। अब आप 1.5 घंटा मेहनत करिए, जो आपको अच्छे से, मतलब जिसको ट्राई करेंगे तो बन जाएगा। और लास्ट का जब 15 मिनट 10 मिनट बचे
तो हम लोग फिर गधे टाइप का करते हैं, जो खाली क्या 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 बराबर पढ़ लेता हूँ। वाह, जो फर्स्ट टाइम हमारा माइंड सेट बोलता है ना ये यस ये नो, वही फाइनल रहता है। उसी क्वेश्चन को पढ़ने के 5 मिनट बाद पढ़ोगे कैसे लगेगा? नहीं रामेश्वर नो है, नहीं गोपाल है, नहीं दिनेश है। शुरू में एक बार लगता है कि यही है, लेकिन एक बार आप उसको, है ना। और कभी भी परीक्षा देने जाओ तो महापुरुषों से बच के रहो। कौन? जो गधे हैं, उनका कॉन्फिडेंस चरम में रहता है। अब वहां का समय देखा पर अब तो उसका भगवान के चक्कर में टिक दिया, भारत की राजधानी से निकाली है ना। और बाद में आके ऐसे पन्ना पलटाएगी वही लड़की या लड़का, धोना में कही है ना। तो ऐसे देखते हंसने में ब्रेक नहीं करना। चलो ठीक है, कुछ लोग, हाँ तो मैं कब, हाँ अब उसके बाद फिर हम लोग पलटा के देखते हैं एक बार, क्या खरी 10 ही मिनट बचा है, क्या पलटा देख रहे हो। वहां पे सेकंड स्ट्रेटेजी काम करता है। अगर आपके क्वेश्चन में माइनस मार्किंग है तो छोड़ दीजिए। बहुत लोग इसी में हो जाते हैं ना, पागल है छोड़ के आगे, पाता 3 नंबर ना जाता तो है, उसके चक्कर में पहले पाया उसको भी निपटा दिया। तो माइनस मार्किंग है तो कभी अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए लॉन्ग मार्किंग, ठीक। और अगर माइनस मार्किंग नहीं है तो एट एन एवरेज जो बी लिखा है ना, बी पॉइंट बी, सब काट बंद करके बी गोला लगा दो। ये मेरा गुरु जी सिखाया। और उसके बाद शानदार मेरा शिक्षा कर्मी वर्ग 2 बता था, जब 8.5 लाख लोग दिए थे, पैदा हुए थे क्या आप? 2007-8 का बात है, ठीक है। तो उस समय 8.5 लाख लोग एग्जाम दिए थे। कोरबा जिला से भी कम से कम 1.5-2 लाख लोग दिए होंगे। वर्ग 1 में मेरा 10वां पोजीशन कॉमर्स में, और वर्ग 2 में 40। इसी मंत्र को यूज करके पीएससी में ठीक है भाई। तो पहले सिक्का लेके बैठता था, हेड आएगा तो राम लखन, टेल आएगा तो गोपाल श्याम, और सिक्का का कोई ले गया तो उसके बगल में नोट लिख दे प्रिंट है। तो चलिए मेरा हुआ भाई। लास्ट में अगर आप लोग को कुछ पूछना है तो पहले पूछ लीजिए, फिर मैं बंद करूंगा अपना क्लास, है ना। बताइए, किसी को कुछ पूछना है, कोई भी किसी भी प्रकार का समस्या। सर मेरे पढ़ने का मन नहीं होता, सर मैं पढ़ता तो आप नहीं पढ़ते, सर मैं क्लास में जाता हूँ डर जाता हूँ। जिंदगी में जब तक आप दूसरे को होशियार समझेंगे, हमेशा कभी भी तो मैं कहता हूँ शुरू से स्मार्ट दिख रहा है, मैं कहता हूँ ये सुंदर दिख रहा है, मैं कहता हूँ कभी भी। कहते हैं ना चमड़ी का मोल जवानी तक, चमड़ी पैसा का मोल जब तक वो आपके जेब में, लेकिन जो आप में हुनर और काबिलियत है उसका मोल आपके मर्दे है। तो हमेशा क्वालिटी डेवलप करिए। आपको किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। मैं एनटीपीसी में क्लास लेता हूँ कॉमर्स का, मैं कभी पॉम्पलेट नहीं बंटवाया, लेकिन जितने लोग ट्यूशन पढ़ाए मेरे बाद ही फीस रखते थे। प्रिंस अगर 300 रखेगा तो हम लोग 250 रखेंगे, नहीं तो कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास क्वालिटी है तो आपको किसी के पास, ये 3D की ये लाइन बढ़िया है ना। अगर आपके पास क्वालिटी है तो आपको किसी के पास जाने की, क्लास में ले लो। किसी का ड्राइंग अच्छा रहता है तो किसी के पास नहीं जाता, सामने लगा है सुन रमेश मेरे में टाइम ना देगा क्या वो किसी के पास नहीं जा रहा है, लेकिन उसके पास तो नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। बोलेगा मैं तो भाई ऐसी करता था, मैं गधा भाई, एकदम गधा ना, बात बाहर ना जा, लेकिन सीधा लाइन खींचने नहीं आता था मेरे पे, स्केल लेके ऐसे टेढ़ा हो ही जाए। लेकिन कॉमर्स इसीलिए लिया कि मेरा मैनेजमेंट अच्छा था। जब भी प्रोजेक्ट रहे ना, केवी वगैरह में प्रोजेक्ट रहता है ना, हमेशा मैं बोलूँ ये हमारा नारा है 36 नंबर हमारा, गाँव से मतलब नहीं है, 36 नंबर दे दो आत्मात्रिक। तो कोई पूछ दे लड़की कितना है, मतलब तू कितना पढ़ी चला रहा, मेरा 90% है। चल अच्छा, कौन सी क्लास पढ़ेगी अभी, कौन सी क्लास में 8, कौन सी क्लास जाएगी 9, मैं कौन सी क्लास में हूँ 8, मेरा कितना है 40%, कौन सी क्लास में जाऊंगा 9, तो परसेंट को चाटेगी चढ़ा नंबर वाला भी किसी से कम नहीं है, बात याद रहे, बस
उसको अपने 36 नंबर को डिफेंड करना आना चाहिए, है ना। 36 नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है ना। देखो सबसे पहले कभी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो पहला तैयारी 36 नंबर का ही होगा। मेंटल स्ट्रेस कर खुद बोला भगवान भाई, भगवान भी आ जाएगा ना मेरे को फेल नहीं कर सकता। जिस दिन ये कॉन्फिडेंस आ गया 100% पास। और मालूम है आप पढ़े हैं 10, 12 कॉलेज किए हैं, आपके बोर्ड के रिजल्ट आने से पहले आपके पेरेंट्स बता देते थे कि आपका रिजल्ट कैसे आएगा। हालांकि आप लोगों ने गौर नहीं किया होगा, मैं तो गधा तक में बड़ा गौर किया हूँ, है ना। जैसे 10वीं पढ़े तो हमारे यहाँ बगल पेंटी आती थी और मिश्राई कहाँ ले तो पूरा पढ़ाते बन भगवान जानेगा वो जाने, कौन जानेगा, भगवान जानेगा वो जाने। मैं लटपट पास में भाई धक्का से। लेकिन जब मैं पढ़ना चालू कर दिया तो फिर वही एंटी आई 12th में 11th में और पूछी मिश्राई तो बेटा, बोले मेरा बेटा इतना मेहनत कर रहा है कि मैं संतुष्ट हूँ। अब मेरा बेटा फेल भी हो जाएगा ना तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, तुमसे ज्यादा हमारे लिए कोई नहीं। तो किसी भाई और उसकी बहन को कुछ नहीं पूछना है यार। हाँ पूछो बेटा पूछो, 1 मिनट प्लीज। सर जैसे कि कुछ पढ़े रहते हैं ना सर, तो कुछ दिन में उसको भूल जाते हैं पढ़ा हुआ। अच्छा तो ऐसा बैठो। अब देखो, अब ये तो एकदम कठिन क्वेश्चन पूछ दियोगी गधे से, है ना। मतलब क्या होता है, देखिए कोई चीज को हम भूल जाते, जैसे जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहता है ना वो चीजों को कोरिलेट करके पढ़ता है। जैसे एक बार मैं जीजीयू में रिफ्रेशर अटेंड कर रहा था, तो इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। थ्योरी सत्यनारायण की कथा है ना, ऐसे लगे भगवान ऐसे में तो पका देगा। 3 घंटा बोले, सांस नहीं गया, आपसे कोरिलेट कर दिया, आपसे चीजों को जोड़ दिया। तो जैसे हम पढ़ते हैं बेटा, देखिए तो पढ़ना कैसे चाहिए। कोई भी आदमी पूरे चीज को याद नहीं कर सकता, ठीक है। याद करने का बेहतरीन तरीका है डोंट ब्रेक द सीक्वेंस, क्रम को कभी मत तोड़िए। हम बच्चे एग्जाम में पेपर देखते हैं, हमारा आ गया एक अच्छे शिक्षक की विशेषता को बताइए। अब मैं 10 पॉइंट पढ़ा हूं, लेकिन मैं इतना एक्साइटेड हो गया कि जो मेरे को पहले समझ में आया फट 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 लिख दिया। अब मेरे को यही नहीं पता है कि कौन सा पॉइंट छूटा है जिसको लिखना है। इसलिए कभी भी हम त्याग, मैं पढ़ा हूं जब मेरे टाइम में, तो हमेशा पढ़ाई कैसे किया, मैं पॉइंट कभी डिस्टर्ब नहीं करता। 1 नंबर रमेश, 2 नंबर गोपाल, 3 नंबर मोहन, 4 नंबर सोहन, तो ऐसे बोल के पढ़ता था। 1 में रमेश, 2 में गोपाल, 3 में मोहन, 4 में सोहन। तो अगर सोहन मिस हो गया तो 3 मिस नहीं होगा, और उसके बाद के आगे लोग मिस नहीं होंगे। कभी मेरे से कोई पूछ दे कि आज क्लास में कितने लोग आए थे, तो मैं ऐसे नहीं बता पाता। मैं आंख बंद करता हूँ कि कौन कहाँ बैठा था, तो सीटिंग सीक्वेंस को चेक करता हूँ फिर बताता हूँ। तो पढ़ने का तरीका ये है बेटा, अगर मैं 10 पॉइंट 8 पॉइंट पढ़ा हूँ, तो जो पॉइंट जिस नंबर में याद किया ना उसको कभी भी रीसफल नहीं करना चाहिए। और हर चैप्टर के समरी को पहले पढ़ना चाहिए। कोई भी चैप्टर का शुरू में दिया रहता है प्रस्तावना, परिचय, वो उस चैप्टर का थीम रहता है, उसको आप अच्छे से पकड़ पढ़िए। और उसके बाद जो पॉइंट्स है ना, वो पॉइंट्स के क्रम को कभी ब्रेक नहीं करना चाहिए। जैसे मैं भूल गया तो दूसरे को बुला दिया, फिर यहाँ का 3 नंबर को 5 में लिख दिया, 5 नंबर को 7 में लिख दिया, ऐसे नहीं बेटा। 3 भूला हूं तो चौथा अपने जगह में रहना चाहिए, 5वां अपने जगह में रहना चाहिए, 7वां भूल गया तो 8वां अपने जगह में रहना चाहिए। तब मेरे को प्रॉब्लम कभी नहीं होगा, ठीक। और पूछिए, हाँ बोलिए बेटा प्लीज। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर हम इधर जोर से पूछिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होने के लिए कई लेवल्स होते हैं एग्जाम के, प्रीलिम्स, मेंस। सर तो आप टाइम, अगर आप पूरा श्योर